Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. किस इंडियन स्टेट ने रिसेंटली 100% लिटरेसी रेट अचीव किया है उल्लास स्कीम के अंडर, राइट, एज अनाउंस ड्यूरिंग इट्स स्टेटहुड सेलिब्रेशन, जो कि मई 2025 में हुआ। उस दिन इसका स्टेटहुड सेलिब्रेशन था, उस दिन अनाउंस किया गया। तो ये गोवा स्टेट है। इनके 39 स्टेटहुड सेलिब्रेशन जो कि हम 30 मई को ऑब्जर्व करते हैं, उस दिन ये अनाउंस किया कि इन्होंने 100% लिटरेसी रेट को अचीव किया है अंडर उल्लास नव भारत सशक्त्र कार्यक्रम, जो कि हम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एयरपोर्ट इन इंडिया जिन्होंने 10th पोजीशन सिक्योर करी इन हब कनेक्टिविटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का, इनकी 10th पोजीशन रही हब कनेक्टिविटी इंडेक्स में। एंड DXB, ये DXB आपका एयरपोर्ट आ जाता है, जो कि है दुबई का एयरपोर्ट, राइट। एंड इनकी फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। DXB ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट रहा, कनेक्टिविटी इसकी बेस्ट रही। बिजीएस्ट एयरपोर्ट था जेक्सा एटलांटा एयरपोर्ट, इसमें आपकी कनेक्टिविटी हब कनेक्टिविटी इंडेक्स में इन्होंने टॉप किया है। एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, लुई फिलिप मोंटेग्रो, राइट, इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर कहाँ का, तो ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं पोर्चुगल के। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन विद विच DRDO इन्होंने एक साइन किया लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एंड द बैटरी कमांड पोस्ट इन मई 2025। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो है नाइब लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने लॉन्च किया Tianwen-2 स्पेसक्राफ्ट को, जो कि एक रोबोटिक प्रोब है फ्रॉम द शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना एज अ पार्ट ऑफ इट्स मिशन टू रिट्रीव सैंपल्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड। तो प्रिस्टीन एस्ट्रॉइड से ये लाने की बात की गई, जो कि 10 मिलियन माइल्स अवे है। एंड लॉन्ग मार्च कैरियर 3B रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, धरोई डैम ये लोकेटेड है किस स्टेट में इंडिया की, तो ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड है धरोई डैम। Next, name the initiative that was launched by the Department of Post in May to create a unified digital addressing system across India। तो उस इनिशिएटिव का नाम बताओ क्या है जिसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, तो वो है ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये बेसिकली आपकी जो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है उसको इजी कर देगा, जियो टैगिंग ईजी हो जाएगी, राइट। एंड इससे हमारा जो ई-कॉमर्स है, बैंकिंग है एंड अर्बन प्लानिंग है, वो बेटर होता हुआ दिखेगा। एंड ये एड्रेस एज अ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। उन 2 कंट्रीज का नाम बताओ जिनको ऐड किया गया एज द प्रेसिडेंसी और जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट जनरल असेंबली का 2025 से 2029 टर्म के लिए। तो मलेशिया एंड UAE मार्क करके चलेंगे। ऑप्शन सेकेंड A एंड C राइट रहेगा। नेक्स्ट, अभी मई के महीने में इंडिया ने कंडक्ट किया एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि है नोमैडिक एलिवेंट, कहाँ पर, मंगोलिया में, राइट। एंड ये 17th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्च क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस मई के महीने में टू एड्रेस द क्लाइमेट रिलेटेड डाटा गैप्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो, क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डैश एंड डैश वर रिकमेंडेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो आशीष पांडे एंड कल्याण कुमार इनको इलेक्ट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ SEBI एज ऑफ मई 2025। तो तुहिन कांता पांडे, राइट, ये चेयरमैन है ऑफ SEBI। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट इन रिलीज की गई इसरो के द्वारा
जिसमें बताया हाउ मैनी इंडियन स्पेसक्राफ्ट हैव बीन प्लेस्ड इन अर्थ ऑर्बिट एज ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर 2024। तो तब से लेके अभी तक 136 इंडियन स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया गया है इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि 22 इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर सकें। यह है भारत जेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, गवर्नमेंट फंडेड है, AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है एंड ये AI डेवलपमेंट को रेवोल्यूशनाइज करेगा, जिससे कैसे लैंग्वेज का सपोर्ट प्रोवाइड करा के। ऑल्सो इस समिट के दौरान एक जनरेटिव AI हैकाथॉन देखने को मिली, ताकि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सके, राइट, ताकि AI सॉल्यूशंस डेवलप कर सके फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया बैटरी आधार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बैटरी समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हुई, टू एनहेंस ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज बैटरी इकोसिस्टम। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ निर्वेशक शिविर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद सेबी, ताकि इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ावा दिया जा सके। एंड इसके अंडर होगा क्या, निर्वेशक शिविर के अंदर जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, राइट, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको यहाँ पे ये रिडीम कर पाओगे आप इजीली। तो इसको लॉन्च किया गया निर्वेशक शिविर के पहले एडिशन को, कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, ओपेल सुचेता चोंगश्री, राइट, कहाँ से हैं, जिनको क्राउन किया गया एंड शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड, जो अभी क्राउन की गई मिस वर्ल्ड 2025 एट द 72nd एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पेजेंट, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। नेक्स्ट, एनालेना बैरबॉक, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन जून सक्सीडिंग फिलेमॉन यांग। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट ये अपॉइंट की गई हैं एंड ये 5वीं वीमेन बनेगी जो लीड करेंगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। करेक्ट, 167 वोट से जीती आउट ऑफ 188 वोट्स। ये 80वां सेशन था ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल एंड्रेस डूडा को सक्सीड करके। तो कैरोल नवरोस्की, राइट, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट, identify the organization which appointed Rajiv Memani as the president for FY26 succeeding संजीव पुरी। तो CII के प्रेसिडेंट बन गए हैं राजीव मेमानी। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि बार्सिलोना में हुई थी, वो है ऑस्कर पिएस्ट्री। ऑस्कर पिएस्ट्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्कर पिएस्ट्री आपके UK से बिलोंग करते हैं, मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ODI से। ये वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के पार्ट रहे हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में एंड 2023 में इन्होंने ICC मेंस वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट, विच 2 ग्लोबल कंपनीज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन, ये सपोर्ट करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को विद फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन एज अनाउंस्ड इन मई 2025। तो ये है वनवेब एंड स्पेसएक्स। वनवेब UK का है, स्पेसएक्स USA का है, इलॉन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द, एंड एक और चीज, स्पेसएक्स ने एयरटेल के साथ टाइप किया था एंड जियो के साथ टाइप किया था, ताकि सैटेलाइट इंटरनेट लोगों के घर तक पहुंच सके। Next, what is the maximum investment limit for retail individual investor in IPO as per the current Securities and Exchange Board of India norms? तो मैक्सिमम इन्वेस्टर की लिमिट क्या है फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर? 2 लाख रुपए तक का वो IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निकारागुआ, इनको रिसेंटली बिकेम 101st मेंबर टू ऑफिशियली अप्रूव द अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। Next, as per RBI data released in June, Dash accounted for the largest share of total bank deposits at 59.5% in FY25. So, as per the RBI data released in June, Dash which accounted टर्म डिपॉजिट, इट अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं लोग बैंक में पैसा कम रख रहे हैं, बल्कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में एंड वहाँ पर पैसा आपका ज़्यादा हमें लगता हुआ दिख रहा है। जो आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, करंट डिपॉजिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें गिरती हुई देखिए। टर्म डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग थी विथ 59.5% डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं,
नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने अभी जून 2025 में प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर FY26 एट 6.3% इन देयर रिपोर्ट, जो कि है टैकलिंग अनसर्टेनिटी रिवाइविंग ग्रोथ। तो ये OECD के द्वारा प्रोजेक्ट की गई थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट। देन आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया सक्सीडिंग योन सुक यूल। तो कौन बने हैं, वो हैं ली जे म्योंग, राइट। ये इलेक्ट किए गए 14th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो है साउथ कोरिया। नेक्स्ट, ACC ने अभी अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ स्वरूप कुमार शाह का टेन्योर एज MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट IPL के हिसाब से बतानी है। ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत है। C कह रहा है सूर्य कुमार यादव इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता विद अ प्राइज मनी ऑफ 10 लाख रुपीज। तो नहीं, सूर्य कुमार यादव नहीं, साई सुदर्शन इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ऑप्शन तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, 39th कॉस्पास सरसाट that is space system for search of vessels and distress search and rescue satellite aided tracking joint committee meeting for the first time 27 मई को हुई। किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, तो ये UAE के द्वारा होस्ट की गई थी। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन यूनिवर्सिटी दैट रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप इन मे यूजिंग CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो शीप में जीन एडिटिंग की गई है एंड कौन सी है वो इंडियन यूनिवर्सिटी, वो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द न्यू यूनिफाइड हेडक्वार्टर ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन 5 जून। तो किसने ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यूरिंग अ 3-day विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पराग सेंटियागो पेना प्लास्किस्टो टू इंडिया इन जून, यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया डॉक्टर S जयशंकर एंड रूबेन रेमरेज, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पराग के, इन्होंने एक MOU साइन किया, राइट, टू इस्टेब्लिश व्हाट, एक जॉइंट कमीशन मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून विच 2 वेटलैंड्स इन राजस्थान जिनको न्यूली डेजिग्नेट किया गया एज द रामसर साइट्स। तो 2 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, दोनों राजस्थान में हैं, एक है खिचान एंड दूसरी है मेनार। तो अब राजस्थान में तो हो गई हैं 4 रामसर साइट्स एंड इंडिया की टोटल अगर हम देखें तो 91 आ गई है, जो कि हम 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली हैं। फर्स्ट पे है UK विद 175 रामसर साइट्स इन UK एंड सेकंड पे आ जाता है मैक्सिको विद 142 रामसर साइट्स एंड इंडिया 3rd पोजीशन पे है विद 91 रामसर साइट्स। एक और चीज, ये जो मेनार है ना, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं, इंडिया ने अभी जीती प्रेसिडेंसी ऑफ डैश अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 2025 से 28 टर्म के लिए। तो इंडिया इन्होंने प्रेसिडेंसी जीती ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, राइट, एंड 2025 से 2028 टर्म के लिए इनके द्वारा ये जीती गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 कंट्रीज एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2026-27 टर्म के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग दैम। तो इसमें से अगर हम देखें तो नॉर्वे इज नॉट अमंग दैम, नॉर्वे की जगह याद रखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अब लेटिविया, लिबेरिया, कोलंबिया एंड बहरीन, राइट, ये सब इसमें रहेंगी, मार्क करेंगे, जो कि 2 साल के लिए अभी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं एज द यूनाइटेड नेशंस नॉन परमानेंट मेंबर। ये किनको रिप्लेस करेंगी या फिर कौन सी कंट्रीज यहाँ से हटाई गई हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अल्जीरिया, गायना, सियरा लियोनी, साउथ कोरिया एंड स्लोवेनिया, इनको रिमूव किया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट लॉन्च द इंडिया का पहला इंडेक्स फंड टैकलिंग BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स इन जून 2025। तो मोतीलाल ऑसवाल्ड म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, एज पर द अप्रूवल बाय CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जून, वॉरबर्ग पिनकस LSE ये एक्वायर करेंगे 9.99% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एंड $13.3 बिलियन का एक्विजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एक और जो कि है न्यूयॉर्क USA बेस्ड इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज का बाय न्यूयॉर्क USA बेस्ड ओमनिकॉम ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लोकेटेड है कहाँ पर, तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असम में लोकेटेड है। यहाँ पर आपके 107
वन हॉर्न राइनोस देखने को मिले 2022 के राइनो सेंसस में, एंड यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है हमें राइनोस की। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे जीरो राइनो मोर्टेलिटी देखने को मिली। Moving on, which state in India achieved 100% success rate in the foundational literacy and numeracy assessment test under उल्लास नव भारत सशक्तता कार्यक्रम इन जून 2025? तो किस स्टेट ने इंडिया में अचीव करा 100% सक्सेस रेट? तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट हेक्टेयर्स में अगर आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है इन मल्टी प्रोडक्ट SEZ एज पर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जून 2025 में। तो मिनिमम रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स कितनी है? तो 4 हेक्टेयर की मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द 80 न्यू मेंबर नेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब से कब तक? 2026 से 2028 तक, 3 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, राइट। एंड इंडिया वन ऑफ द 18 नए मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट किए गए। इसके बाद आते हैं, इंडिया ने सिक्योर करी कौन सी रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि टॉप की गई डेनमार्क के द्वारा एट द 4th पोजीशन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पोजीशंस खाली थी, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि इंडिया ने या फिर वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा हो आपकी क्लाइमेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में, राइट, क्लाइमेट को ठीक करने में। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की डाटा रिलीज किया गया, जहां पे इंडिया ने सिक्योर करी विच रैंक? तो इंडिया की आ जाती है 10th पोजीशन, एंड टॉप किया गया डेनमार्क के द्वारा, बट 4th पोजीशन से यहाँ पर रैंकिंग आई है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी वाइस, इन्होंने फॉर्मली इनको ट्रांसफर वाइस के नाम से जानते थे, और इनको अप्रूवल मिला RBI से टू ऑपरेट इन विच कैटेगरी फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस? पेमेंट एग्रीगेटर कैटेगरी में, राइट। इनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर कैटेगरी में यहाँ पे इनको अप्रूवल मिला है। सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर होता तो ये विद इन इंडिया पेमेंट रिसीव कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं मर्चेंट्स को, बट पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर है, तो मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे ऑथराइजेशन होगा इनको कंट्रीज का, वहाँ पर मर्चेंट से पेमेंट सेंड एंड रिसीव कर सकेंगे, हेंस पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ 25.18% इक्विटी स्टेक इन फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 57 करोड़ रुपीज एज अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेसॉल्ट एविएशन SA के साथ मिलकर 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए टू मैन्युफैक्चर द फ्यूसलेज ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर बोथ इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट। एंड ऐसा पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर हमें ये फ्यूसलेज का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी। तो ये है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। फिर आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया ISO 22301 2019 सर्टिफिकेशन से? ये है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज? तो 2nd पोजीशन पे आ जाता है इंडिया यहाँ पर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2nd वीक ऑफ जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द पोर्टल, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एंड प्रताप राव यादव, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष, लॉन्च किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके इन द आयुष सेक्टर। तो उस पोर्टल का नाम पूछा गया आपसे कि वो पोर्टल क्या है। वो है आयुष निवेश सारथी पोर्टल, जो कि इन्वेस्टमेंट लाएगा इन द इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके आयुष सेक्टर में, जिससे फर्दर हम देखेंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आयुष सेक्टर में वो भी ग्रो होती हुई दिखेगी। किन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला कमर्शियली अप्रूव्ड यूटिलिटी स्केल 20 मेगावाट बाय 40 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम साउथ दिल्ली में? तो किसके द्वारा किया गया है? ये है दिल्ली पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी। इसके बाद आ जाते हैं, किस इंडस्ट्रियल पार्क ने लोकेटेड इन ओडिशा अभी इंडक्ट किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव इन जून, ताकि प्रमोट किया जा सके ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड डीकार्बनाइजेशन को इंडिया में? तो कौन सा इंडस्ट्रियल पार्क की बात हम कर रहे हैं? हम गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क की बात कर रहे हैं। एंड ये जो ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव है, ये COP26 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके ग्लोबली।
नेक्स्ट, इन जून डैश लॉन्च द इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग फॉर लिस्टेड कंपनीज, जिनका एम है टू एनहेंस द इनोवेशन इन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो किन्होंने लॉन्च किया ये ESG रेटिंग्स को? ये लॉन्च किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द ई कॉमर्स कंपनी जिन्होंने रिसीव किया NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI अभी रिसेंटली, तो ये है फ्लिपकार्ट ओन्ड बाय वॉलमार्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्वे चेस 2025 एंड एनुअल इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन नॉर्वे फ्रॉम 26 मई टू 6 जून। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको यहाँ पे। तो A सही है, C सही है, B गलत है। ये कह रहा है D गुकेश इन्होंने फ्रॉम इंडिया इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल को जीत लिया ओपन सेक्शन कैटेगरी में। तो नहीं, किन्होंने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं यहाँ पे। तो अब ऑप्शन B ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हुए? A एंड C। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट जून 2025 में। तो ये है पीयूष चावला। नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, इनका रिसेंटली निधन हो गया 68 की एज में। ये कौन है? ये है एडगर चाग्वा लुंगू। 2015 से 2021 तक ये प्रेसिडेंट थे आपके जाम्बिया के। नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन टेनिस लेजेंड जिनको अवार्ड किया गया 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस प्राइज फॉर स्पोर्ट्स से इन मई 2025। कौन है वो है सेरेना विलियम्स। काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं ये। नेक्स्ट, नेम द अग्रीमेंट फॉर विच इंडिया एंड किर्गिस्तान ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया एंड एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन ड्यूरिंग द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, जो कि दिल्ली में हुआ जून 2025 में। राइट, तो वो है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नेक्स्ट है मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन विद विच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने कोलैबोरेट किया टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एडवाइजरी प्रोग्राम दैट अलाइंस विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड चेंजिंग रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस। राइट, तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन विद विच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड, वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशन डे। ये 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है ओशंस को क्लीन रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया ही जा सके। पूछा जा रहा है इस बार की थीम क्या रहेगी वर्ल्ड ओशंस डे की। तो थीम क्या है? वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई यूरोपियन यूनियन, नेवल फोर्स एंड इंडियन नेवी के बीच में, कहाँ पर हुई ये पूछा जा रहा है। तो इंडियन ओशन रीजन में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द इंडियन नेवल शिप जो कि हो ची मिन सिटी, जो कि वियतनाम में है, वहाँ पे विजिट किया ताकि हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन सा INS है? वो है INS दर्शक, जो कि विजिट किया अभी हो ची मिन सिटी में। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेक। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अभी वियतनाम में ना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वहाँ के आसपास जैसे बाली हो गया, तो वहाँ पे जो फ्लाइट्स है ना वो उनको अभी बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। नेक्स्ट, कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन द 4th क्वार्टर ऑफ FY24? तो वो है LIC। कितना प्रॉफिट इन्होंने रजिस्टर किया? ऑलमोस्ट 19,013 करोड़ रुपीज़ का, जो कि लास्ट ईयर से 38% हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। Next is who has been appointed as the new chairman of Fertilizer Association of India? तो शैलेश C मेहता, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसकी 9वीं एनिवर्सरी अभी हमने सेलिब्रेट की। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं इस स्कीम के साथ। तो इसमें से अगर हम देखें तो आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, बाकी सब इसमें इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्री हैकेथॉन जो कि जून में हुई, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने अनाउंस किया क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू इस्टेब्लिश 9 हॉर्टिकल्चरल फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। ये होगा क्या इससे? बेसिकली यहाँ पे आपकी
एग्री हैकेथॉन से एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी, बेटर यूजफुल मीनिंगफुल कंपनियां यहाँ पे सामने आएंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने आएंगी एंड उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। एंड ये जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये बेसिकली आपके एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी यहाँ पे इजराइल एंड नीदरलैंड से, एंड यहाँ पे आपका बेसिकली फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियली भी एंड आपका मेंटरिंग टाइप भी कि आप कैसे किन प्रोसेसेस को अपना सकते हैं ताकि हॉर्टिकल्चर आपकी फैसिलिटीज और बेटर होती हुई दिखें। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी तक जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता था कि वो था $2.15 पर डे अगर आप कमा रहे हैं तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है, इससे कम कमा रहे हैं तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इसको अब बढ़ा दिया है टू $3, राइट। मतलब अगर आप $3 कमा रहे हैं इस तो आप ठीक है, लेकिन इससे नीचे कम करा रहे हैं तो आप BPL हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो राइट ऑप्शन इज बढ़ाकर $3 पर डे कर दिया गया। Mention the name of the city that is not ranked among the top 5 cities according to their data center capacity under construction as of end 2024, राइट। कशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो मेंशन दैट सिटी जो कि टॉप 5 सिटीज़ में नहीं आती है, मुंबई छठे पोजीशन पे आ जाती है इस इंडेक्स में, राइट, इन द टर्म्स ऑफ डाटा सेंटर्स। अगर हम लिस्ट देखें उन सिटीज़ की जो कि टॉप कर रही है, जैसे सबसे पहले आ जाता है टॉप पर आपकी वर्जीनिया फर्स्ट, then Atlanta second, Columbus third, Dallas fourth, Phoenix fifth और छठे पे इंडिया। ये बाकी सारी USA की हैं, छठे पे आ जाती है मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेबी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द ESG डेट सिक्योरिटीज। व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट दिस फ्रेमवर्क स्पेशली गवर्नेंस। तो ये कौन से बॉन्ड्स को गवर्न करता है यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो आपके ग्रीन बॉन्ड्स को छोड़ के सभी को ये टारगेट करता है। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन जून। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। सुमन के बेरी को ये सक्सीड करेंगे। S महेंद्र देव को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता इंडोनेशिया ओपन का। तो वीमेन सिंगल टाइटल NC यंग। एंड अगर मैं मेंस कैटेगरी की पूछूं तो मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीता, वो है एंडर्स एंड टॉनसन, राइट। ये वर्ल्ड के मेंस कैटेगरी में नंबर 3 के प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 3, एंड डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने यूएफए नेशनल लीग को जीत लिया बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल्स। तो पोर्चुगल ने जीत लिया है, 5-3 से जीता है, राइट। फुटबॉल का इवेंट है यूएफए एंड स्पेन की टीम को हरा के पोर्चुगल ने जीत लिया। फाइनल इवेंट जर्मनी में हुआ था, म्यूनिच जर्मनी में, एंड ये 4th एडिशन था यूएफए का। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी दैट हैज अनाउंस्ड और दैट वाज अनाउंस्ड एज द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ द LA 28 ओलंपिक गेम्स जून 2025 में, लॉस एंजलिस 28 के ओलंपिक गेम्स के लिए, राइट। तो वो है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस नॉट अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप एज ऑफ 2025। तो वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ UK। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका होमवर्क ले लो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आप मुझे बताओ टॉप 5 कौन सी हैं विद देयर मार्केट कैप। नेक्स्ट, इन जून गोवा की ओजोफेनी को भी GI टैग मिला। इसमें से सही ऑप्शन बताना है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि GI वैलिड फॉर 5 years एंड एक बार इसका टाइम खत्म होने के बाद इसको नॉन रिन्यूएबल होता है इसका ये रजिस्ट्रेशन। तो नहीं, एक तो ये 10 साल के लिए होता है और 10 साल बाद फिर से आप इसको रिन्यू करा सकते हो फॉर द फर्दर 10 years। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम, इन्होंने छठी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी चेयर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग NIIF फंड्स वर रिव्यू ड्यूरिंग द मीटिंग। तो सभी फंड्स को यहाँ पे रिव्यू किया गया था इस मीटिंग के दौरान। Next, identify the initiative that was recently launched by our Home Minister Amit Shah to promote the use of Indian languages in the official work and reduce administrative dependence on foreign languages। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डे टू डे कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ये पार्टनर किया गया, राइट। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ। तो वो है भारतीय भाषा अनुभाग, राइट। इसको CDSC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, राइट, इसको डेवलप किया गया है, CDAC के द्वारा इसको बनाया गया है ताकि लैंग्वेज एक बैरियर ना रह सके। एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी एंड डिसीजन मेकिंग और फ्रूटफुल होती हुई हमें दिखेगी।
फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे सभी ये पांचों आपकी लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट मेंशन द फॉरेन बैंक जिन्होंने वो पहला बैंक बन गया टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपीस ऑन द NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट जिफ सिटी गांधीनगर गुजरात। तो DFCC बैंक PLC ये वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने ये ग्रीन बॉन्ड्स को लिस्ट किया ऑफ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसमें से 5 मैन एंड 2 वीमेन थे इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम क्लास फॉर 2024। अब 122 टोटल हॉल ऑफ फेम अवार्डी हो गए हैं इस लिस्ट में। इंडियन से कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। टेक अ नोट ऑफ इट। देन आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने 2 ऑनर्स जीते। कौन है वो है अनाहत सिंह, 17 साल की हैं। इनके द्वारा 2 ऑनर्स यहाँ पे जीते गए या फिर 2 चीज़ों से सम्मानित किया गया इनको। एक है वीमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड दूसरा है वीमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। ये स्क्वॉश प्लेयर है, राइट। नेक्स्ट who has been appointed as a part-time member of the 16th Finance Commission by the President of India द्रौपदी मुर्मू following the resignation of अजय नारायण। तो किनको अपॉइंट किया गया? T रावी शंकर। नेक्स्ट मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो TVS मोटर कंपनी लिमिटेड इनको यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज देयर न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जून के महीने में। सर रॉल्फ स्पेथ, राइट, इनको सक्सीड करेंगे ये। नेक्स्ट डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट एंड जो कि एक AI पावर्ड सैटेलाइट रहेगी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा ऑफ इसरो। तो ये इसरो की है। तो TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है, इनके द्वारा लॉन्च की जाएगी ये पहली थिंकिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट इन विच इंडियन स्टेट दुर्गेश आर्निया जूलॉजिकल पार्क को डेवलप किया जाएगा 100 करोड़ की लागत से। तो हिमाचल प्रदेश में इसको डेवलप किया जाएगा। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ दैट रिक्लेम द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन जून विद अ मार्केट कैप ऑफ $3.45 ट्रिलियन। तो वो है एनवीडिया कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है ये। नेक्स्ट द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया 2 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स को वर्थ 6,405 करोड़ रुपीस। फिर आ जाते हैं वेयर विल इंडिया की पहली ई वेस्ट इको पार्क इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा 150 करोड़ की लागत से एंड 325 करोड़ रुपया का ऑपरेशनल बजट रहेगा। तो दिल्ली में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया का 9% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम दिल्ली से जनरेट करते हैं एंड इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिक वेस्ट का ग्लोबली। नेक्स्ट what is the rank India's rank in the 19th edition of Global Gender Gap Report released by World Economic Forum? 131वें पोजीशन पे आ जाता है इंडिया, राइट, ग्लोबली। एंड आइसलैंड ने यहाँ पे सिक्योर किया टॉप पोजीशन। फिर है इन जून किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF ट्रैकिंग द इंडिया की इंडिया इंटरनेट इंडेक्स। मतलब इंडिया की जो इंटरनेट कंपनीज हैं जिसमें आपके सेक्टर्स ई-कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स आ गए, उनको ट्रैक करेगा यहाँ पे। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा। एंड ग्रो अपना खुद का भी IPO लॉन्च करने की बात कर रहा है वेरी सून। नेक्स्ट मेंशन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिन्होंने रिसीव किया शेड्यूल बैंक स्टेटस फ्रॉम RBI एंड ये 50वां कोऑपरेटिव बैंक बन गया इंडिया में टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन। ये है विश्वेश्वरा सहकारी बैंक लिमिटेड, ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। नेक्स्ट किनको ऑनर किया गया? दोस्तोस्काय स्टार अवार्ड से, जो कि रशिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। एंड ये इनके रोल जो है कल्चरल डायलॉग एंड लिटरेसी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो इन्होंने अपना योगदान दिया उसको प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व ये उनको सम्मानित किया गया। तो जावेद अख्तर बने, ये इंडिया के लिरिस्ट एंड पोएट हैं, स्टोरी राइटर हैं एंड ये पहले इंडियन बने जिनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया रशिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर दोस्तोस्काय स्टार अवार्ड से। किस कंट्री ने अपॉइंट किया बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ को एज देयर ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, ताकि कंट्री का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके? तो मालदीव्स की यहाँ पे एम्बेसडर बनी है, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ। नेक्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड अहमदाबाद गुजरात में, कौन सा है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट? वो है, क्या नाम रहेगा उस एयरपोर्ट का? एयरपोर्ट है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Next, in June, India, serving as the Vice President, participated in the second session of the Council of Meeting of
डैश जो कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन IALA का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली इन जून अवॉर्डेड द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर एक्सेप्शनल लीडरशिप इन रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर, तो वो है लीना नैर। नेक्स्ट, ये शनेल ब्रांड की CEO है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड 3 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर, तो आइडेंटिफाई दैट पर्सन, वो है प्रलय मोंडल। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोल्ड 3.64% स्टेक, जिसमें 3.5 करोड़ आपके शेयर थे, किसको बेचा? टू SBI म्यूचुअल फंड। क्या बेचा? ये शेयर्स किसके हैं? ये हैं एशियन पेंट्स के। किसने बेचा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बेचा और 7,703 करोड़ रुपीस की लागत से बेचा। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ दैट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, जिसको सोलर डिफेंस एंड एयरस्पेस लिमिटेड के द्वारा पोखरान राजस्थान में इसको टेस्ट किया गया। इसका नाम है रुद्रास्त्र। फिर आ जाते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय राम निखिल भाई रमानी, राइट। इनका रिसेंटली निधन हो गया। AI-171 यह भी एक एयर इंडिया का फ्लाइट थी जो कि क्रैश हो गई। काफ़ी सैड न्यूज़ थी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग यहाँ पे इनकी डेथ हो गई, राइट। एंड ये एक मेडिकल हॉस्टल पे क्रैश किया जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की भी बताया जा रहा है कि जान गई है, राइट। तो इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये फ्लाइट अहमदाबाद गुजरात में जाके लैंड मतलब क्रैश हुई। पूछा गया कि ये कौन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो ये 16वें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के जिनका भी निधन हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 3rd वीक ऑफ जून के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इस्टेब्लिश किया इंडिया का पहला एग्रीडोम इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी को चेन्नई तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसको इनॉग्रेट किया गया कमलेश पासवान जी के द्वारा, राइट। ये कौन सी कंपनी है? ये है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये भी आपकी चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, राइट। एंड ये आपका एक टेक स्पेस स्टार्टअप है। इवन एक और चीज़ याद रखेंगे, कमलेश पासवान जी के द्वारा ही 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए गए एंड एक TTT प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो कि है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ऑफ द गरुड़ा एरोस्पेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ये किस कंपनी का है? ये आपका गरुड़ा एरोस्पेस का है। इंडियन आर्मी ने अभी 22वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। पूछा जा रहा है ये 22वां एडिशन एक्सरसाइज का खान क्वेस्ट का है। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? ये एक्सरसाइज मंगोलिया में हमें देखने को मिली, राइट। 14 से 28 जून तक ये एक्सरसाइज हुई थी, 22वां एडिशन था। एंड यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। 40 पर्सनल्स का यहाँ पे रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, RBI इन्होंने अलाउ किया सेपरेट ट्रेनिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये स्ट्राइप्स इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो अभी रिसेंटली मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है फॉर फिक्स कूपन बॉन्ड्स जो कि इशू किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा टू क्वालिफाई फॉर स्ट्राइप्स। तो 1000 करोड़ रुपए के वो मिनिमम रहने चाहिए टू क्वालिफाई देम फॉर स्ट्राइप्स, ठीक है। स्ट्राइप्स बेसिकली ये आपके रिप्रेजेंट ईदर द प्रिंसिपल और ईच पेमेंट ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल और ईच इंटरेस्ट पेमेंट किसी बॉन्ड का, जो अलाउ करते हैं टू बी ट्रेडेड देम सेपरेटली इन द मार्केट। वो सेपरेटली ट्रेड किए जा सकते हैं मार्केट में। इनकी मैच्योरिटी यहाँ पे 14 ईयर्स बताई जा रही है। नेक्स्ट, गंबोशव ये अपॉइंट किए गए 34th प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? तो ये 34th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं मंगोलिया के। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने डिफीट किया साउथ अफ्रीका को टू विन द ICC वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ये 3rd एडिशन था इस एडिशन का, राइट। किन्होंने जीत लिया है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने, राइट। साउथ अफ्रीका ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। आई करेक्ट माई सेल्फ, साउथ अफ्रीका यहाँ पे विनर रही है इस इवेंट की। इन्होंने किनको हराया फाइनल में? ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने फाइनल्स में हराया, राइट। एंड ये 3rd एडिशन था ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो लंदन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कैनेडियन ग्रैंड पिक्स की। ये 63rd एडिशन था कैनेडियन ग्रैंड पिक्स का। किसके द्वारा जीता गया? जॉर्ज रसल के द्वारा जीता गया। ये 2025 की इनकी पहली विक्ट्री है। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं एंड ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट,
व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल विंड डे? ग्लोबल विंड डे 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम पूछी जा रही है आपसे, तो थीम है डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। नेक्स्ट, अभी किन दो कंट्रीज ने क्वालिफाई कर दिया फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम? तो उज्बेकिस्तान एंड जॉर्डन के द्वारा इन दोनों कंट्रीज की फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई किया फॉर द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन इंडिया के इन जून सक्सीडिंग आलोक ओहरी? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पर? मनीष गुप्ता अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नाइस फ्रांस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन आपसे करेक्ट पूछा गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चाइना के ली जुआ, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस UNCO3 बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल टू ओवरऑल मॉनिटर द प्रिपरेशंस। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 113 सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफ कॉन्फ्रेंस, जो कि हाईएस्ट डिसीजन बॉडी मेकिंग है ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, जो जून में हुई थी। तो कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज द 113 सेशन ऑफ दिस इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला, तो ये हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने ज्वाइन किया ब्रिक्स को एज द 10th पार्टनर कंट्री। तो वियतनाम यहाँ पे 10th पार्टनर कंट्री के तौर पे वियतनाम ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन्होंने डिक्लेयर किया 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर टू एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दे फेस ग्लोबली। क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने इनिशिएट किया दिस रेजोल्यूशन को दैट लेड टू द डिक्लेरेशन बाय UNGA? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। एंड 100 कंट्री से भी ज़्यादा ने इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल्स 5-day ऑफिशियल विजिट टू स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। तो यहाँ पर अगर हम इनकी विजिट की बात करें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, किनको फॉर्मली अवार्ड दिया गया नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III इन जून उनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के लिए टू स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल कॉजेज? तो ये है डेविड बेकम, जो फॉर्मर फुटबॉलर है, इनको यहाँ पे नाइटहुड से सम्मानित किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस। इन्हीं के अलावा गैरी ओल्डमैन एंड रॉजर डॉल्ट्रे, इन दोनों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो लॉन्च की गई, सैटेलाइट दैट CNSA लॉन्च, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, जून 2025 में, यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स यूजिंग द एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी। तो उस सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है, वो है Zhenghe 102। नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने का इसका काम रहेगा। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस PSU है, इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर अ 473 करोड़ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल हेयर। तो उस वेसल का नाम क्या रहेगा? वो है अचल। टेक अ नोट ऑफ इट। 27 नॉट्स तक इसकी स्पीड यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन स्पॉन्सर टीम जिन्होंने हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द रैपिड सेक्शन ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द फाइट रैपिड एंड ब्लिट्स टीम चैंपियनशिप, जो कि लंदन में हमें देखने को मिला था। तो ये MGD1 ये टीम का नाम रहेगा। याद रखेंगे, ये पहली इंडियन स्पॉन्सर टीम है जिन्होंने रैपिड सेक्शन को जीत लिया है। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को मई के महीने में टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस प्रोडक्शन। तो वो है लखनऊ UP, राइट। तो ब्रह्मोस प्रोडक्शन कहाँ पर होगी? लखनऊ UP में। नेक्स्ट, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, ये एक फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द अडानी ग्रुप, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला फ्यूल सेल ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक्स इन रायपुर छत्तीसगढ़। मेंशन द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस व्हीकल। तो कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाएगा? हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा। अभी एक हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को भी लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स। कहाँ पे? लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है। NTPC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इन बसेस को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया इन भोपाल ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, जो कि 19,244 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव है।
नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपना नया रीजनल ऑफिस इन मई टू स्ट्रेंथन द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द रीजन। तो वो है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसको डिक्लेयर किया गया बैगर फ्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो कौन सी वो इंडियन सिटी है? वो है इंदौर, मध्य प्रदेश को बैगर फ्री डिक्लेयर किया गया है। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव की गई इंडिया यूजीसी, इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि अपना कैंपस मुंबई, महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश करने वाली है। तो क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने वाली है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसका नाम बताओ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया एटीकोली दूती पाट, जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ द टी गार्डन वर्कर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 5,000 टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर ऑफ द टी गार्डन्स इन द स्टेट। तो असम के द्वारा यहाँ पे 5,000 रुपये देने की बात की गई टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर। ये वन टाइम असिस्टेंस है जो उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द इनोवेटिव वेटरनरी एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन मे, जो कि पेट्स, फार्मर्स इनको एंड पेट ओनर्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। वो है पेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन मे 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ 4.3% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम 819 मिलियन टन्स इन FY24 टू अप्रॉक्सीमेटली 855 मिलियन टन्स इन FY25। मतलब हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, राइट। एंड पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि ओडिशा में है एंड गुजरात बेस्ड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, इन दोनों ने एक टारगेट अचीव किया ऑफ बिकमिंग और ऑफ कार्गो हैंडलिंग जो कि है 150 मिलियन टन्स का कार्गो हैंडलिंग का उन्होंने टारगेट अचीव किया है हर साल का। नेक्स्ट, इन में वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री को, राइट। ये 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये बायो फाउंड्री है, राइट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। वेयर डिड इसको लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। एंड यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो $10 बिलियन होती थी 2014 में, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से इंक्रीज हो गई है। 165.7 बिलियन डॉलर हमें देखने को मिल रही है 2024 में। एंड इसका टारगेट है कि फर्दर हम $300 बिलियन इकोनॉमी को अचीव कर दें बाय 2030। इसके बाद आते हैं इंडिया का पहला मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान, ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन में। ये मिशन विल यूज मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 टू रीच अ डेप्थ ऑफ 6000। तो मत्स्य 6000 का नाम ही ये है एंड 6000 यहाँ पे डेप्थ को बताता है कि हम 6 किलोमीटर नीचे, जो कि 6000 मीटर के बराबर होता है, इतना नीचे हम समुद्र के अंदर जाएंगे 3 साइंटिस्ट की मदद से, राइट, जहाँ पर हम रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट, किस इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने इन कंसल्टेशन विद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल प्रोहिबिट किया यूज ऑफ सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट एंटीमाइक्रोबियल्स इन द एक्वाकल्चर सेक्टर इन मे? तो कौन सी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स को इन द सीमेंट इंडस्ट्री अक्रॉस 5 स्टेट। ये जो पायलट फैसिलिटी है टेस्ट बेड की, ये कहाँ पर लोकेटेड है? बल्लभगढ़, हरियाणा में। आने से क्या होगा? कार्बन कैप्चर होगा, जो कि पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में जा रहा था, अब वो यहाँ पे इन सीमेंट इंडस्ट्री में इन टेस्ट बेड्स में कैप्चर किया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन कम होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने इंडिया में रिसेंटली ऐड किया 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को टू इट्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिस्ट, इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 62 टू 74। तो 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूपी के द्वारा ऐड किए गए हैं। यूपी के द्वारा ही इनिशियली ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी एंड कंगना रनौत इनकी ब्रांड एम्बेसडर तब अपॉइंट की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, राइट। एथेनॉल ब्रांडेड प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर ये एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच द राइस वाज एलोकेटेड। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एलोकेट किया गया था।
नेक्स्ट आ जाते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर एज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको? कलम्बोली महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि एक कैंपेन है अक्रॉस 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टू कॉम्बैक्ट व्हाट? टू कॉम्बैक्ट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, राइट, भुखमरी को कॉम्बैट करने के लिए। एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ यूपी इसको लॉन्च किया गया है, राइट। एंड यहाँ पर एम है कि ऑलमोस्ट 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे हेल्प की जाएगी एंड 400 कैलोरीज आपके न्यूट्रिशन स्नैक्स के तौर पे यहाँ पे डिलीवर की जाएगी, करेक्ट। एंड 3 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। इनके द्वारा भी एक कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जो कि है नई दिशा अ पाथ बैक टू लर्निंग, जिसका एम क्या है, जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको वापस से स्कूल में लाना एंड उनकी एजुकेशन को पूरी करना। तो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सांगरी, ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल स्लेंडर बीन है, खेजरी ट्री पे ये ग्रो होती है एंड इसको अभी जीआई टैग मिला है। पूछा जा रहा है ये प्रोडक्ट कहाँ का है? ये राजस्थान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने रिलीज करी 3 नई क्रॉप वेराइटीज, मालवीय मनीला सिंचित धन 1 राइस की, मालवीय धन 105 सब 1 राइस की एंड मालवीय निधि मस्टर्ड। इनको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स इन यूपी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर को ऑफ रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उन सिटीज़ का नाम बताओ दैट एट विच दीज फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड। तो नोएडा एंड बेंगलुरु में ये आपकी फैसिलिटीज़ लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड डैश एज द एनुअल डे टू सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे। तो आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन हम ऑटोमन इक्विनॉक्स ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन आपका डे एंड नाइट ये दोनों इक्वल लेंथ का होता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें समर सोलिस्टिस की तो यहाँ पे डे लॉन्ग होता है, नाइट छोटी होती है। विंटर सोलिस्टिस की बात करें तो डे छोटा होता है, नाइट बड़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज इन्होंने सक्सेसफुली ड्रिल किया नॉर्थ ईस्ट रीजन के फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल में, राइट, जो कहाँ पर है? जो है दिरांग वैली में ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन द हिमालयन रीजन। एंड कौन सी एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी। फिर आ जाते हैं किस कंजर्वेशन रिजर्व को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? वो है सराप चूक कंजर्वेशन रिजर्व। इसको लार्जेस्ट डिक्लेयर किया गया, 1585 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ कंजर्वेशन रिजर्व है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट दैट लॉन्च्ड अ वाटर रिसोर्स एटलस 2025। ये एक एआई पावर्ड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसका एम रहेगा टू मॉनिटर, मैनेज एंड कंजर्व द स्टेट्स रैपिडली डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज थ्रू रियल टाइम। तो हरियाणा स्टेट ने लॉन्च किया है वाटर रिसोर्स एटलस को। इससे हरियाणा की जो डिप्लीटिंग वाटर रिजर्व्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसको मॉनिटर करके मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल टू एनहांस द डिजिटल एक्सपीरियंस फॉर द ओसीआई कार्ड होल्डर्स एंड न्यू एप्लीकेंट्स। तो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है यहाँ पर? वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, रूल 8 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1957 इसको अमेंड किया गया मई महीने में 2025 के, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट मिल सके फॉर ब्रोकर्स। ये अमेंडमेंट वाज कैरिड आउट बाय किसके द्वारा कैरी आउट किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने टाइटन किया इंपोर्ट रूल्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया था यूएई के द्वारा। नेक्स्ट, एंड यहाँ पर जो आपका गोल्ड है एंड सिल्वर है उसके इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे इलीगल इंपोर्ट्स होते थे, राइट। बाहर से सामान यहाँ पे छुपा के लाया जाता था एंड बेचा जाता था गोल्ड को, तो उसको रोका जाएगा यहाँ पे एंड प्रॉपर चैनल यहाँ पे गोल्ड को इंपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है नेम द एआई पावर्ड चैटबॉट, जो कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा ड्यूरिंग द 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इन मई 2025 टू एनहेंस पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट सर्विसेज। तो जेम एआई को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट,
अभी DPIIT इन्होंने अप्रूव किया 187 स्टार्टअप्स को फॉर 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंडर द रिवैम्प्ड प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 80 IAC ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ 1961। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया दो इनिशिएटिव, जो कि है वीमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम एंड ग्रास रूट यूथ इनोवेशन प्रोग्राम। वीमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे वीमेंस को मिलेनियर्स बनाने का काम किया जाएगा एंड 1 करोड़ वीमेंस के ऊपर काम किया जाएगा ताकि वो मिलेनियर बन सकें। यहीं पे ग्रास रूट यूथ इनोवेशन प्रोग्राम का एम रहेगा कि यूथ को इनोवेशन तक ले जाना एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को इनोवेशन से जोड़ सकें एंड इनोवेशन के ऊपर काम कर सकें। तो किस स्टेट ने लॉन्च किए ये दोनों? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किए गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ AI पावर्ड वर्चुअल न्यूज़ एंकर जिसका नाम है अंकिता। ये लॉन्च किया गया, असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, राइट, ताकि AI को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकें। पर स्टिल जो एक ह्यूमन टच होता है ना स्टूडेंट्स, वो कभी भी नहीं जाएगा। एंड हम देख सकते हैं कि AI पावर्ड एंकर्स ही आ सकते हैं, 24 आवर रन कर सकते हैं, बट स्टिल जो एक AI का एक ह्यूमन का जो टच होता है जिससे ऑडियंस कनेक्ट होती है ना, वो इतनी ईजिली नहीं जाने वाला एंड इट वोंट गो अवे बिकॉज ह्यूमन जब कोई बात सुनता है तो उनको सामने वाला होना चाहिए, दे शुड रिलाई दैट पर्सन। एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है, एक ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किए दो मेजर पोर्टल, एक है आय प्रगति एंड दूसरा है तेरा तुझको अर्पण। ये आय प्रगति बेसिकली क्या है? इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेटेड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन पोर्टल। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा एग्जिस्टिंग गुज कॉप सिस्टम के साथ फॉर बाय द गुजरात पुलिस, राइट, एंड इसका एम रहेगा कि हम कैसे पुलिस सेंट्रिक सर्विसेज को और बेटर कर सकते हैं। दूसरा इनिशिएटिव है यहाँ पे तेरा तुझको अर्पण। ये तेरा तुझको अर्पण बेसिकली जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, उनको उनके पैसे को लौटाने के लिए, राइट, मतलब ये एक साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है, साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है, ठीक है। ये दोनों लॉन्च किए गए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक पॉलिसी टू प्रमोट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड, जिसको एम सैंड के नाम से जानते हैं, मैन्युफैक्चर्ड सैंड। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल रिवर सैंड है ना, उसकी सस्टेनेबली नहीं आ रही है माइनिंग, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे एम सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड के ऊपर काम करने की बात की गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसको अप्रूवल मिल गया है एंड इससे हम देखेंगे जॉब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने एक्सटेंड की डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग हाउसेज सैंक्शन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। फिर आ जाते हैं मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिन्होंने को डिक्लेयर किया गया फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन द उल्लास इनिशिएटिव। तो सबसे पहले मिजोरम को डिक्लेयर किया गया, उसके बाद बनी गोवा और अब त्रिपुरा भी स्टेट बन गई है फुल्ली लिटरेट। जसिंदा केट लॉरेल आर्डन जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ की? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, राइट। इन्होंने अपना एक मेमोर लॉन्च किया जो कि है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जिसमें ये हाईलाइट कर रही है अपनी लीडरशिप जर्नी को एंड पर्सनल माइलस्टोन को। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द थीम अंडर विच द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 16 जून, जो फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो वो कौन सा है? वो है रेमिटेंस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, राइट। ये वो थीम है अंडर विच द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 16 जून। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जो कि पहली इंडियन कॉर्पोरेट बन गई जिन्होंने इशू किया ESG बॉन्ड्स को, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस बॉन्ड को इशू किया गया, जो कि सेबी के ESG सिक्योरिटी लिंक बॉन्ड फ्रेमवर्क के अंडर है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है L&T के द्वारा ये बॉन्ड्स लॉन्च किए गए हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किए जाएंगे टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस गोल से अलाइन करेंगे। नेक्स्ट, VO चिदम्बरनार VOC पोर्ट बेसिकली, तो ये VOC पोर्ट अथॉरिटी कहाँ की है? ये तुतुकुड़ी तमिलनाडु की है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ इससे रिगार्डिंग आपको याद रखनी है ये वो है कि इंडिया की पहली प्लास्टिक फ्री पोर्ट ये बन गई है, राइट। टेक अ नोट ऑफ द, इंडिया का पहला प्लास्टिक फ्री पोर्ट तुतुकुड़ी तमिलनाडु में, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को, मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं जैसे आप कंपनीज के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, राइट। तो सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डेरिवेटिव्स में भी आप ट्रेड कर सकेंगे। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, MCX के द्वारा। नेक्स्ट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ अ जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भी हमें देखने को मिला। इंडियन एयरफोर्स एंड US एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। 26 मई से 10 जून तक ये एक्सरसाइज हुई। पूछा जा रहा है कहाँ पर हुई, ये लोकेशन क्या रहेगी, तो यूपी में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, राइट, ये अब इसका 3rd एडिशन हमें देखने को मिला था जो फ्रांस में हुआ था। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। तो सभी ऑप्शंस में से देखें, ऑप्शन बी सही है। द कोलिएशन ऑफ एमर्जिंग ओशन लीडर्स जो कि एक ग्लोबल अलायंस ऑफ यूथ एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, इनको ऑफिशियली लॉन्च किया गया एट यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट एज पर द EIU इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इनका डाटा रिलीज किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 का 17 जून को। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट अमंग द टॉप 5 मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। तो इसमें से टॉप 5 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड नहीं आता स्टूडेंट्स। टॉप पर आ जाता है आपका कोपेनहेगन, राइट, टॉप पर आ जाता है कोपेनहेगन डेनमार्क का। दूसरे पे आ जाता है वियना। वियना काफ़ी टाइम से टॉप करता था लेकिन इस बार कोपेनहेगन ने सिक्योर करी फर्स्ट पोजीशन। वियना ऑस्ट्रिया ऑन सेकंड पोजीशन। देन 3rd पोजीशन पे आ जाता है ज़ुरिच ऑफ स्विट्जरलैंड। 4th पोजीशन पे आ जाता है मेलबॉर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड 5th पर जिनेवा। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने अडॉप्ट किया 16 जून, प्रोक्लेम्ड 4 दिसंबर, राइट, या फिर हम बोले 16 जून को ये रेजोल्यूशन पास हुआ जहाँ पे डिसाइड किया कि 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। नेक्स्ट हु वॉज अपॉइंटेड एज द पहली वीमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि अजय सेठ को सक्सीड करेंगी। कौन है? वो है अनुराधा ठाकुर, मार्क करेंगे। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द इवेंट फॉर विच फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज अनाउंस्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर। तो ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने टॉप किया द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो किसके द्वारा टॉप किया गया है? यहाँ पर बिहार के द्वारा टॉप किया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट MOU साइन किया। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया ताकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके ऊपर काम किया जा सके फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, देन NCERT एंड DEPW जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इन तीनों के द्वारा ये MOU साइन किया गया ताकि जो बच्चे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनकी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सके, मतलब मिलकर उनको बाकी बच्चों के साथ सभी तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके एंड भेदभाव ना देखने को मिले उन्हें स्कूलों में। नेक्स्ट नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल एनहेंस द लोकल लैंग्वेज सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एन MOU, जो साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड भाषा इंटरफेस ऑफ इंडिया भाषिनी के साथ। भाषिनी बेसिकली एक AI प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका ये AI की मदद से मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में ताकि कम्युनिकेशन एक बैरियर ना रह सके। इवन हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, हम कई स्टेट्स के द्वारा उनकी कैबिनेट में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि डे टू डे हियरिंग में पार्लियामेंट की इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि लैंग्वेज एक बैरियर ना रह सके। तो यहाँ पे कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिन्होंने लोकल लैंग्वेज सपोर्ट को प्रमोट किया, MOU साइन किया ताकि पंचायती राज में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, वो है ग्राम स्वराज। इवन यहीं पे हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, इनके साथ भी भाषिनी ने एक MOU साइन किया ताकि जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स हम देखेंगे जो कि अभी पेरिस में हुए। पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एयरलाइंस, यहाँ पे टॉप 5 में लिस्ट नहीं की गई ग्लोबली। तो इंडिगो टॉप 5 में नहीं आती, बल्कि इंडिगो की अगर हम बात करें 39th पोजीशन पे आता है ये ग्लोबली। इनका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा में, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कतर एयरवेज की फर्स्ट पोजीशन रही, 9वीं बार इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। सिंगापुर एयरलाइंस सेकेंड, देन कैथी पैसिफिक एयरवेज ये आ जाते हैं 3rd पोजीशन पे, एमरेट्स 4th पोजीशन पे एंड ANA ऑल निप्पन एयरवेज 5th पोजीशन पे।
नेक्स्ट, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई, राइट। इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया 20 नई कॉन्टिनेंटल सेंटिनेंटल ऑब्जर्विंग स्टेशंस को। विच अमंग द फॉलोइंग दीज न्यूली रिकॉग्नाइज स्टेशन इज द ओल्डेस्ट? तो सिस्कन रिवर स्टेशन जो कि यूएसए में ये ओल्डेस्ट है, 1786 में बताया जा रहा है कि इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, उसका नेम, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जहाँ पे इंडिया और फ्रांस के बीच में भी 8वां एडिशन हमें देखने को मिला था, फ्रांस में ये एक्सरसाइज हुई थी। तो एक्सरसाइज शक्ति ये है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, राइट, एंड ये 8वां एडिशन है एंड लोकेशन क्या है, फ्रांस में ही हमें देखने को मिली। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार जो कि डिक्लेयर किए गए साहित्य अकेडमी के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा सही रहेगा, तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही रहेंगे। यहाँ पर 23 ऑथर्स को सेलेक्ट किया गया युवा पुरस्कार के लिए एंड डोगरी लैंग्वेज में कोई भी विनर नहीं था इस बार। देन 24 ऑथर्स थे बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, बिल्कुल सही, एंड सभी विनर्स को एक कास्केट कंटेनिंग एनग्रेव्ड कॉपर प्लेट एंड 50,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ जो कि बन गई इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप जो कि इंडक्ट की गई इंडियन नेवी के द्वारा इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो उसका नाम क्या है, अरनाला उसका नाम रहेगा, INS अरनाला, एंड इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिनोन एनवायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, मराठी ऑथर एंड पद्मश्री अवार्डी मारुति भुजंगराव चित्तमपल्ली, राइट, जिनको हम अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाते हैं जो कि फॉरेस्ट एज है। तो ये अरण्य ऋषि के नाम से फेमस है। इनका निधन हो गया 93 की एज में। इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, अप्रैल 2025 में, इसी साल सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया ऑन 19 जून हर साल को टू इंस्टिल द रीडिंग कल्चर अमंग ऑल एज ग्रुप्स। ये जो ऑब्जर्व किया जाता है ये कमेमोरेट करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच पर्सनैलिटी वाइडली नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट इन केरला। तो कौन है वो है PN पेनिकर। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये ऑब्जर्व किया जाता है, जिनको फादर ऑफ लिटरेसी एंड फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट इन केरला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सीता ऐप बेसिकली तेलंगाना में लॉन्च की गई थी जून 2025 में। ये एक गिग बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि फ्लेक्सिबल एंड स्किल बेस्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है वीमेन को, राइट, ताकि वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जा सके एंड इनको ग्रो करने में मदद की जा सके। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, इन्होंने एक इशू किया है एक ऑफिस मेमोरेंडम ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉन्च की गई थी। पूछा जा रहा है मिनिमम मंथली पेंशन अमाउंट क्या रहेगा ओल्ड पेंशन अंडर द OPS फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस, तो वो है 10,000 रुपये, राइट। मतलब अगर आपकी 10 साल की सर्विस हो जाती है तो मिनिमम आपकी 10,000 पेंशन मंथली यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट, नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ड्यूरिंग द नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग इन जून 2025। तो वो है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी में अभी इंडिया का फर्स्ट एवर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को लॉन्च किया गया जून 2025 में। NTPC के द्वारा ये बसेस को लॉन्च किया गया था एंड 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को लॉन्च किया गया, कहाँ पर, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक क्या रही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने रिलीज किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया था। इंडिया की यहाँ पे क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया 71st पोजीशन पर आ जाता है। टॉप किसने किया यहाँ पर, स्वीडन ने टॉप किया। फिर आ जाता है फिनलैंड 2nd पोजीशन पे, डेनमार्क ऑन 3rd पोजीशन, नॉर्वे ऑन 4th पोजीशन, स्विट्जरलैंड ऑन 5th एंड हमारा इंडिया 71st पोजीशन पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट रैंक्ड इन द टॉप 5 ग्लोबली एज पर द क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज बाय क्वाकरेली साइमन इन जून 2025। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज रैंक नहीं करती टॉप 5 में, तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में कौन सी नहीं है, तो IIT दिल्ली टॉप 5 में नहीं आती है। MIT 1st पोजीशन पर आ जाता है USA की, इंपीरियल कॉलेज लंदन UK 2nd पोजीशन पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 3rd पोजीशन पर, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 4th पोजीशन पर एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5th पोजीशन पे देखने को मिलती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, टाइटल्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज की गई। इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेंगे, बी गलत है। क्यों गलत है बी? क्योंकि बी कह रहा है कि चाइना टू इज द लीडिंग कंट्री बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज में एंड आउटफ्लोज में। तो नहीं, चाइना ने यहाँ पे टॉप नहीं किया, इट इज़ यूएसए जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन बोथ एफडीआई के इनफ्लोज में एंड आउटफ्लोज में, मतलब सबसे ज़्यादा एफडीआई ये रिसीव भी करते हैं, सबसे ज़्यादा फर्दर कंट्रीज को ये एफडीआई देते भी हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक ऑफ फ्रांस, ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके उनके ऑपरेशन को यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है टीसीएस। नेक्स्ट, एज ऑफ मार्च कौन सी कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इनटू इंडिया? तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा हमें एफडीआई इनफ्लोज देखने को मिले। एंड यूएई में बात करें तो इंडिया से सबसे ज़्यादा एफडीआई यूएई में गया, मतलब यूएई को रिसीव हुआ इंडिया से सबसे ज़्यादा, और इंडिया को सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ सिंगापुर से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट 23-24 के लिए पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नॉट अमंग द टॉप 5 परफॉर्मर्स इन स्कूल एजुकेशन? तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जो कि टॉप 5 परफॉर्मेंस में नहीं आता। यहाँ पर इंदर देखें तो चंडीगढ़ पहला, पंजाब सेकंड, दिल्ली थर्ड, गुजरात फोर्थ एंड ओडिशा आ जाता है 5th पोजीशन पे यहाँ पर इस इंडेक्स में, राइट, स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट इज विच इंस्टीट्यूट इज स्प्रेडिंग द दिल्ली गवर्नमेंट्स पायलट इनिशिएटिव, जो कि आपका बेसिकली पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करेगा। यह है क्लाउड सीडिंग, इसी को हम आर्टिफिशियल रेन के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक प्लेन जाएगा हवा में, राइट, क्लाउड्स में, वो क्लाउड में जाके सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे करेगा, सिल्वर आयोडाइड। इससे क्या होगा, जो आपका वाटर वेपर्स है ना वो भारी हो जाएंगे एंड फिर वो बारिश होनी शुरू हो जाएगी, वेपर्स भारी हो जाएंगे, राइट। तो ये है आर्टिफिशियल रेन एंड दिल्ली के पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए ही ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एंड आईआईटी कानपुर यहाँ पे हेल्प कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड 3.21 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो ये एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो एयरक्राफ्ट इस सिल्वर आयोडाइड को लेके जाएगा उसका नाम रहेगा कैसेना, कैसेना एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ऑफिशियल विजिट टू साइरस, कनाडा एंड क्रोएशिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन यूनिवर्सिटी ने सिक्योर किया हाईएस्ट ग्लोबल रैंक इन द टाइम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 की बाय टाइम्स हायर एजुकेशन? तो यहाँ पर अगर हम देखें वो है अमृता विश्वा विद्यापीठम, राइट। इनकी ये इंडिया में फर्स्ट पे रही, ग्लोबली 41st रैंक रही इनकी। देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ग्लोबली ये 48 पोजीशन पे रहे। देन जेएसए एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ये 56 पोजीशन पे रहे ग्लोबली। शुलुनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस ये आपके 96 पोजीशन पे एंड अन्ना यूनिवर्सिटी 101 से 200 के बीच में रही, राइट। तो टॉप 4 ये हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं इंडिया की। नेक्स्ट, आरबीआई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 2025 का इन जून फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज, जो कि लागू हो जाएगा कब से? 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होता हुआ हमें देखेगा, जिससे हम देखेंगे जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है टू द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या फिर जो आपके फ्रेमवर्क है अक्रॉस लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस वो लागू होते हुए हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एआई पावर्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको इंप्लीमेंट किया गया फर्स्ट अबू धाबी बैंक के द्वारा इन जून में, ताकि टू एनहेंस देयर क्रेडिट एंड डेट मैनेजमेंट ऑपरेशंस, जो डेवलप किया गया है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना थ्रू देयर इंटेलेक्ट ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग यूनिट के द्वारा, आईजीबीसी यूनिट के आईजीसीबी के द्वारा। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? eMACH.ai लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये एक डेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जिसका एम रहेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना बाय ऑटोमेटिंग द क्रेडिट प्रोसेस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एक टीओटी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसरो ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई इसरो के द्वारा, किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट कर सकेगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 4th वीक ऑफ जून के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आया तो एंड तक बने रहिएगा एंड लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, ये आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल रहती है।
स्टार्ट करते हैं। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू बिहार, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश 20 से 21 जून तक। तो यहाँ पे सभी सही हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ये कह रहा है कि पीएम मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स वर्थ 3000 करोड़ रुपीज इन सेवरल टाउन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। नहीं, इन आंध्र प्रदेश नहीं, इन बिहार। अब सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम विजिटेड उत्तराखंड 19 से 21 जून तक। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये वो पहला बन गया है इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप वोटिंग कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स, राइट। तो ये बिहार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इस ई वोटिंग सिस्टम को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। नेक्स्ट, नेम द डिवाइस जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी के द्वारा फॉर एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कॉन्क्लेव, जो की हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन न्यू दिल्ली। तो वो है आई स्टेप डिवाइस। ये वो डिवाइस है जो लॉन्च किया गया था, जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, पेपरलेस प्रोसेसिंग को करेगा। आरबीआई ने इम्पोज किया एक टोटल मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2.72 करोड़ रुपीस ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टेट बैंक पे 1.72 करोड़ की एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 1 करोड़ की ये पेनल्टी इम्पोज की गई फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेम द 2 न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय इंडियन बैंक इन 2025 टू प्रोवाइड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो वो है IND सिक्योर एंड IND ग्रीन। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI इन मई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। वो हम देख ही चुके हैं क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर, तो ये है पेयू पेमेंट्स। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसमें इंक्लूड किया गया किसको अभी रिसेंटली? तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को इंक्लूड किया गया अलॉन्ग विद FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, जो कि नाइका है। इससे क्या होगा? इनकी रीच बढ़ती हुई दिखेगी एंड पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। मेंशन द कंपनी इन इंडिया जिन्होंने पार्टनर किया मंगोलिया के खान बैंक के साथ ताकि उनके कोर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को और मॉडर्नाइज किया जा सके, अपडेट किया जा सके। तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड एंड TCS BANS। TCS का बैंकिंग एंड कोर सिस्टम्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज किया जाएगा खान बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटीज और डेट इश्यूज फॉर विच द सेबी मैंडेटेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म इन मे टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो कितना अमाउंट है? पहले वो अमाउंट हमें देखने को मिलता था कि वो होता था 50 करोड़ रुपए, लेकिन अब उसको गिरा के कितना कर दिया गया है? 20 करोड़ कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि जो डेट सिक्योरिटीज का इशू साइज है ना, बुक मैकेनिज्म है, वो बेटर होता हुआ दिखेगा एंड जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो बढ़ती हुई दिखेगी। क्योंकि पहले क्या था? 50 करोड़ रुपए मिनिमम वैल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डेट इश्यूज, अब वो गिर के 20 करोड़ हो गया। तो ज़्यादा फ्लो हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हुए देखेंगे। Pick out the correct statement regarding the 51st group of G7 summit held from 15 to 17th of June in Canada। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। ये कह रहा है कि PM मोदी ने ये डोकरा नंदी बुल स्कल्पचर को गिफ्ट किया जो कि महाराष्ट्र से है टू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। तो बिल्कुल सही, ये गिफ्ट करा गया। लेकिन ये जो आपका डोकरा नंदी बुल है ये महाराष्ट्र से नहीं है, ये कहाँ से है? ये तमिलनाडु से है। एंड एंथनी एल्बनीज जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको एक कोलापुरी पॉट से सम्मानित किया गया। कोलापुरी पॉट को गिफ्ट किया गया, नॉट सम्मानित किया गया, उनको गिफ्ट किया गया। एंड ये कोलापुरी पॉट ये कहाँ से होता है? ये महाराष्ट्र से होता है। नेक्स्ट है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 55th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल पेरिस एयर शो, जो कि जून में हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें बताता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट सभी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है इंडिया का पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने डसॉल्ट एविएशन SA ऑफ फ्रांस के साथ ये एक अग्रीमेंट साइन किया ताकि 2000 फैल्कन बिजनेस जेट्स को प्रोड्यूस किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके इंडिया में। एंड ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा? नागपुर, महाराष्ट्र में। अब ये कह रहा है कि इंडिया का पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज है ये, नहीं, तो ये इंडिया का पारस डिफेंस नहीं, ये है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, राइट। ये सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, इन्होंने डसॉल्ट एविएशन SA के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। अब ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 210वां बोर्ड मीटिंग ऑफ द सेबी, ये जून में हुई एंड बोर्ड ने अप्रूव किया कंप्लायंस रिलैक्सेशंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सिंप्लीफाई ऑन बोर्डिंग।
देन आ जाते हैं आरबीआई ने रिवाइज किया द रेगुलेटरी लैंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स रिड्यूसिंग द मैंडेटेड अलोकेशन टू प्रायोरिटी सेक्टर बाय 15%। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम व्हेन द रिवाइज गाइडलाइंस आर सेट इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो ये जो गाइडलाइंस है ये कब से लागू हो जाएंगी? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गई हैं, राइट। 15% यहाँ पर हो गया। एंड इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक दे हैव बीन और द जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो टारगेट हैं उसको लोअर कर दिया गया टू 60%, जो कि पहले 70% था अर्लियर। इसी के अलावा देखेंगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दे आर नाउ अलाउड टू अलोकेट और दे आर रिक्वायर्ड टू अलोकेट एटलीस्ट 40% अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का टू सब सेक्टर्स जो कि डिफाइन किए गए हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एंड जो बाकी बचा 35% किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर सब सेक्टर में जहां पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नेम द सोलर पावर्ड कार जो कि अनवेल की गई स्टूडेंट टीम के द्वारा ऑफ आईआईटी मद्रास। टीम का नाम है टीम अग्निरथ। पूछा जा रहा है ये जो सोलर पावर कार है जो कि पार्टिसिपेट करेगी इन द ब्रिजस्टोन वर्ल्ड सोलर चैलेंज 2025 में, इसका नाम क्या है? तो ये है अगन्या, राइट। ये नाम रहेगा इस कार का, सोलर पावर कार का। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड इन जून फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। कौन है ये? ये है केएम रामचंद्रन। नेक्स्ट, किस स्टेट को डिक्लेयर किया गया थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया इन जून आफ्टर मिजोरम एंड गोवा विद द लिटरेसी रेट ऑफ 95.6%। तो मिजोरम एंड गोवा के बाद अब त्रिपुरा वो बन गई है विद 100% लिटरेसी स्टेट एंड ये उल्लास इनिशिएटिव के अंदर इनको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द 8-member टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप जो कि फॉर्म की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा टू गाइड इंडिया का पहला फुल स्केल हाउस होल्ड इनकम सर्वे शेड्यूल्ड फॉर फेब 2026। तो वो है डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला। नेक्स्ट, 23 जून को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट, इन्होंने कमीशन किया इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का हाइड्रोजन पायलट प्लांट, राइट। ये हाइड्रोजन पायलट प्लांट, देखो एक चीज़ और याद रखेंगे आप, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन्होंने कमीशन किया इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ये कहाँ पे रहेगा? ये गुजरात में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय यूपीएससी टू सपोर्ट द कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड ऑल स्टेजेस ऑफ यूपीएससी बट वर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो वो कौन है? वो है प्रतिभा सेतु। ये वो इनिशिएटिव है जिसके अंडर उन यूपीएससी कैंडिडेट्स को जो कि फाइनल सिलेक्शन में नहीं आए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, क्योंकि वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है एंड दे हैव इन इट, सो इसलिए उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जून 2025 में लॉन्च किया गया। तो 99 रैंक रहेगी इंडिया की एंड यहीं पे फिनलैंड इनकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, ठीक है। एंड ये 10वां एडिशन है आपका यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने जून 2025 में अनाउंस किया 2025 कोहोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी पायनियर्स प्रोग्राम, जहाँ पे 100 अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनीज को ऐड किया जाता है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया, जहाँ पे ये हर साल 100 स्टार्टअप्स को ग्लोबली ऐड करते हैं एंड जिसमें से इस बार हम देखेंगे 10 स्टार्टअप्स इंडियन स्टार्टअप्स रहेंगे। नेक्स्ट, in June, Department of Financial Services held a meeting on scaling up Reserve Bank of India's latest digital lending infrastructure, Unified Lending Interface. Mention the organization that developed this, ULI. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस ULI को डेवलप किया? वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। नेक्स्ट, इन जून डैश अनाउंस दैट इट हैज़ लिस्टेड इंडियाज फर्स्ट ESG बॉन्ड्स ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो L&T के द्वारा ये इंडिया के पहले ESG बॉन्ड्स को लिस्ट किया गया। 500 करोड़ के ये बॉन्ड्स हैं, इनको NCDs के थ्रू यहाँ पे रेज किया जाएगा एंड जो कूपन कोड रहेगा यहाँ पे, कूपन कोड मतलब जो रिटर्न नंबर रहेगा कितने % का? 6.35% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी विद विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने प्लेस किया एक ऑर्डर फॉर 450 नगास्त्रा 1 आर लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए, जिनको सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ताकि इंडियन आर्मी की जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है वो बढ़ सके। तो ये है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड।
नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, जिसका ऑर्बिटल मिशन है टू द ऑर्बिटल स्पेस पोर्ट स्टेशन, जो कि 2029 में लॉन्च होगा। तो कौन किन को सिलेक्ट किया गया, वो है दंगेती जानवी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट फ्रॉम विच इंडियन प्लेयर ललित कुमार उपाध्याय अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन जून 2025। तो इन्होंने हॉकी से अपनी रिटायरमेंट ले ली है एंड 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन कंपनी ने इस्टेब्लिश किया 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट डॉलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में ऑफ गुजरात। तो वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ द ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो लैरी एल्सन यहाँ के को फाउंडर है ओरेकल कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट, इन जून मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पवन हंस लिमिटेड एंड फिकी, इन्होंने जॉइंटली ऑर्गेनाइज करा 7वां हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है, मेंशन द रेगुलेटरी बॉडी अंडर विच द न्यू हेलीकॉप्टर डायरेक्टरेट विल ऑपरेट एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो किसके अंडर ऑपरेट करेंगे, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के अंडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू लॉन्च अ पायलट प्रोग्राम नव्या फॉर प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू द यंग एडोलसेंट गर्ल्स इन जून। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोलैबोरेट किया गया विद मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट फॉर दिस नव्या प्रोग्राम, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने अनाउंस किया दैट अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन डैश पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो ये सेटअप किया जाएगा इन बिहार। टेक अ नोट ऑफ इट। कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा इसको, बिहार में। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज लिमिट फॉर ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स अनाउंस्ड बाय EPFO इन जून टू प्रोवाइड फास्टर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे वो निकाल सकते हैं एंड ये जो ऑटो सेटल क्लेम है ये वैलिड रहेंगे, विल बी डिस्बर्स्ड विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर ये डिस्बर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका कन्वेंड देयर 9th जॉइंट कमेटी मीटिंग इन जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है, फ्रॉम 23 to 24 जून टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन विच सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, हाउ मच लोन अमाउंट वाज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, जिसका एम रहेगा एनहेंसिंग वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस फॉर ओवर 4 मिलियन रेजिडेंट्स इन बेंगलुरु। तो $426 मिलियन का यहाँ पे ये लोन अप्रूव किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन एंड किस इंस्टीट्यूट के साथ HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया HDFC लाइफ इंश्योरेका। ये एक इनोवेटिव चैलेंज है फॉर स्टार्टअप्स टू फॉस्टर सस्टेनेबल एंड इंडस्ट्री वाइड इनोवेशन। तो ये है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूव्ड प्रपोजल बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जून 2024। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट बताना है तो A सही है, B सही है, C गलत है। ये कह रहा है CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इशूड एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बीकानेर वाला नहीं। ये किसका एक्वायर किया, किसका अप्रूव किया गया है, ये है आपका हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, जिसको हम फेमसली हल्दीराम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, where was the 64th Ostrava Golden Spike meet held in which Indian javelin thrower नीरज चोपड़ा won the men's javelin title। तो चेक रिपब्लिक में ये इवेंट हमें देखने को मिला था। इसके बाद आ जाता है, what was the total value of deposits by Indian nationals in Swiss bank in year 24 as per the latest data released by Swiss National Bank in June 2025। तो वो है 346 स्विस फ्रैंक्स। फ्रैंक यहाँ पे ये रशिया स्विट्जरलैंड की करेंसी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटिटी दैट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अलादीन। अलादीन क्या है, एसेट लाइबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये अलादीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एक रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसमें से अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, ऑन विच एक्सप्रेसवे इंडिया ने लॉन्च किया पहला एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट जून में। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया है। सो टेक अ नोट ऑफ इट। कहाँ पर, द्वारका एक्सप्रेसवे पे इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ, ये MOU साइन किया गया है
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ताकि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसको प्रमोट किया जा सके, एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस हैं, वीमेंस के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको स्ट्रक्चर किया जा सके, उनमें स्किलिंग प्रोवाइड की जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम किया जा सके, राइट, एंड लखपति दीदी की तरफ उनको ले जाया जा सके। एंड 3 साल के लिए यहाँ पर ये हमें MOU देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर डिड इफ्को इन कोलैबोरेशन विद नैनोफर्ट, इन्होंने अनाउंस किया टू एस्टेब्लिश देयर नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहां पर, ब्राजील में इसको एस्टेब्लिश करा जाएगा, राइट, एंड $12 मिलियन यहां पे इन्वेस्ट किए जाएंगे नैनोफर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जून बुलेटिन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय RBI, in which India emerged as the top destination in the global south for greenfield investment, क्या है वो टोटल अमाउंट जो इंडिया ने रिसीव किया इन द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर बिटवीन 2020 से 2024 के बीच, तो $114 बिलियन यहाँ पे रिसीव किए गए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एन एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ 600 करोड़ रुपीज फ्रॉम रेनमेंटल वाफे म्यूनिशंस GmbH ऑफ जर्मनी इन ऑर्डर टू सप्लाई लार्ज कैलिबर एम्यूनेशन ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो वो है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सियोम स्पेस, राइट, इन्होंने नासा के साथ एंड स्पेसएक्स के साथ कोलैब करके अपना चौथा प्राइवेट मिशन लॉन्च किया, एक्सियोम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पूछा जा रहा है उस स्पेसक्राफ्ट का नाम बताओ जिसको इससे ऑर्बिट में ले जाएगा यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट, तो ग्रेस है। ग्रेस वो आपका एक ग्रेस आपका बेसिकली ड्रैगन कैप्सूल है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसको फैल्कन 9 रॉकेट ने लिफ्ट किया यूजिंग द क्रू, एंड यहाँ पे इंडिया के ही शुभांशु शुक्ला गए थे। नेक्स्ट, अरमान डुप्लेंटिस, इनको ये एसोसिएटेड है किस एथलेटिक इवेंट से, तो ये पोल वॉल्ट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द मैरीटाइम इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन A, B, C तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत एज ऑफ जून 2025, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी सही रहेगी, B और C दोनों स्टेटमेंट सही है, A गलत है। A कह रहा है कि अमृत मिशन को लॉन्च किया गया 2015 में PM मोदी के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो नहीं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट, इन जून नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये कहाँ पर रहेगा, ये आपका राजस्थान में रहेगा, जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बना रह सके। एंड ये इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ अंडरपास रहेगा, 1.2 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज मार्क्ड, इंडिया का पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली बटरफ्लाइज के लिए, राइट, बाय केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, तो वो है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम भी चेंज हो गया था, ये हो गया अब अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। ये इंडिया की पहली प्रोटेक्टेड डेडिकेटेड सेंचुरी है स्पेसिफिकली फॉर बटरफ्लाइज। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया नेटो समिट को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नेटोज फॉर्मेशन इन 1949, तो किसके द्वारा होस्ट किया गया नेटो समिट को, पहली बार नीदरलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक जिसके साथ फोन पे लिमिटेड ने पार्टनर किया टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन द रूपे नेटवर्क, तो HDFC बैंक के साथ फोन पे ने मिलकर रूपे नेटवर्क पे ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। फिर आ जाते हैं किनको इलेक्ट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर और नया प्रेसिडेंट ऑफ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सक्सेसिंग जिन लिक्विन, तो वो है जू जियाई, एंड इनको यहाँ पे 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। 16 जनवरी 2026 से इनका टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, एक बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसको रिलीज किया गया, ये शिखर धवन के द्वारा ऑथर की गई है, ये इनकी लाइफ के ऊपर बुक है, एंड इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड MSME डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को अक्रॉस इंडिया टू रिकॉग्नाइज द MSME's रोल इन इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द MSME डे, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे, इस बार नॉर्मल ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट, नेम द ऑथर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर डेब्यू नोवेल गुड गर्ल, तो कौन है वो है आर्या एबर। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 196 मीटिंग ऑफ ESIC चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगर यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रूल्स
notified by Ministry of Road Transport and Highways in June, from which date will it be mandatory for all the newly manufactured two-wheelers in India कि उनमें ABS हो, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब जब आप ब्रेक मारे तो गाड़ी स्किड ना करे, आपकी वो स्लिप ना करे, राइट, स्लाइड ना करे, राइट। एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, टू व्हीलर्स में ABS होना कंपलसरी हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2026। Next, which of the following sites of UP was added to the tentative list of UNESCO's World Heritage Site? तो सलखान फॉसिल पार्क को ऐड किया गया था यहाँ पे, ये यूपी में है। एंड अब 63 साइट्स हो गई हैं टेंटेटिव यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, जो कि एक फाइनल ऑथराइजेशन है RBIC टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो कौन सी है वो है इंस्टीफी। इंस्टीफी ये पणजी गोवा बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जिन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ यूजेड चेस मास्टर्स को जीत लिया है, जो कि तस्केंत उज्बेकिस्तान में हुआ। तो ये है आर प्रगनंदा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ICC's अप्रूविंग सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस टू द प्लेइंग फील्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो चेंजेस आए हैं, बी और सी बिल्कुल सही रहेगा, ए गलत है। ए कह रहा है जो स्टॉप क्लॉक रूल आया है ये इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स टू टैकल द स्लो ओवर रेट्स, ये अब T20 में मैचेस में अप्लाई किया जाएगा। नहीं, ये टेस्ट मैचेस में भी अप्लाई किया जाएगा, जिसमें 60 सेकंड के अंदर आपको बॉलिंग टीम को दूसरा ओवर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेंशन द एमिनेंट जर्नलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जिनको कन्फर किया गया पद्म भूषण से 2025 में। कौन है वो है राम बहादुर राय। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2015 में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया 31.4 मिलियन यूरो इन यूटिलसेट ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ $1.35 बिलियन कैपिटल और 1.35 बिलियन यूरो कैपिटल रेजिंग इनिशिएटिव। तो किसके द्वारा ये किया गया इन्वेस्टमेंट? भारत स्पेस लिमिटेड के द्वारा करा गया। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, RBI इन्होंने अभी दिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 2 एंटिटीज टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज के लिए। वो 2 एंटिटीज का नाम बताओ। वो है वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया एंड पेपल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने साइन किया एक MOU विच ऑफ द फॉलोइंग किसके साथ टू सिंप्लीफाई द कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप की गई एंड KYC की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ईज बनाने के लिए ये किया गया एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने क्लाइमेट सेफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैरामेट्रिक क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो इंडिविजुअल्स क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर इवेंट्स आते हैं जैसे एक्सट्रीम हीट, कोल्ड वेव या एक्सेसिव रेनफॉल, उस टाइम पे वो जॉब नहीं कर सकते, कई सारी बैन लग जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली NCR रीजन में। तो ऐसे टाइम पर लोगों को मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये क्लाइमेट सेफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एंड यहाँ पे 6,000 रुपये पर वर्कर दिया जाएगा अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पॉल्यूशन को मापता है, अगर वो 400 को 2 बार टच कर देता है, सेकेंड टाइम अगर वो टच कर देता है तो दूसरी स्ट्राइक पर यहाँ पे 6,000 रुपये वर्कर्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने एक MOU साइन किया लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एनहेंस करेगी बैंकिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड 26 लैंड पोर्ट्स जो कि सिचुएटेड है इंडिया के बॉर्डर्स पे विद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। तो किस बैंक ने? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, SROs, कौन सी SRO है? वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक MOU साइन किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो फाइनेंशियल एक्सेस है, मतलब फाइनेंस लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए टू स्मॉल, माइक्रो एंड वीमेन लेड एंटरप्राइजेस तक इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो कौन सा वो SRO है? वो है साधन। इन्होंने पार्टनर किया, ये साधन न्यू दिल्ली बेस्ड SRO है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये रीच किया एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ $824.9 बिलियन इन FY25 एज पर द डाटा ऑन सर्विसेज ट्रेड फॉर मार्च 2025, जो कि RBI के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का जो पेमेंट सर्विस, आइडेंटिफाई करो इंडिया का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर द पेमेंट गेटवे इन अप्रैल, जो एनेबल करेगा बिजनेसेस को टू इंटीग्रेट AI ड्रिवन सिस्टम्स को। तो वो है रेजर पे। नेक्स्ट आ जाते हैं ज़ाक ई पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है ज़ाक पे। इन्होंने
फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन अप्रूव किया आरबीआई का टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? मर्चेंट्स से जो पैसा ले सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं विद इन इंडिया, ठीक है। एंड अगर क्रॉस बॉर्डर होगा तो मतलब बाहर की कंट्रीज से भी वो पैसा मर्चेंट, बाहर की कंट्री में जो मर्चेंट्स हैं उनसे पैसा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं IFSCA। इन्होंने एक MOU साइन किया किस इंस्टीट्यूशन के साथ? टू बूस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट इन जिफ्ट सिटी। तो वो कौन है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, जिन्होंने यहाँ पे टाइप किया? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM। NISM एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा। फिर आ जाते हैं इनमें HDFC बैंक लिमिटेड। इन्होंने नया सूट लॉन्च किया बिज प्लस करंट अकाउंट टू मीट द इवॉल्विंग नीड ऑफ द इंडियाज विच सेक्टर। इंडिया के कौन से सेक्टर के लिए? MSME सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, सेबी इन्होंने एक्सटेंड की कंप्लायंस डेडलाइन फॉर द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इशूड बाय FPIs टू व्हाट डेट? जो पहले 17 मई 2025 था, अब उसको एक्सटेंड करके 17 नवंबर 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने इम्पोज की मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन ड्यूशे बैंक इंडिया एंड येस बैंक लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद स्पेसिफिक रेगुलेटरी गाइडलाइंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। मेंशन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन द ड्यूशे बैंक इंडिया। तो कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई है ड्यूशे बैंक इंडिया पे? 50 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई है ड्यूशे बैंक इंडिया पे। एंड येस बैंक की अगर हम बात करें, येस बैंक पर 29.6 लाख रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट जिसके साथ इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक MOU साइन किया फॉर कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन MSMEs। तो आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अप्रूवल जो कि ग्रांट किया गया आरबीआई के द्वारा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है यहाँ पे, राइट। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट, आप इसको कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया मई के महीने में, आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम वो डिक्लाइन हो गई टू 6.85%। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन होकर कितनी हो गई है? वो है $29.56 बिलियन इन FY25 कंपेयर टू $31.74 बिलियन इन FY24। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक और चीज़, ये जो डिक्लाइन देखने को मिला ना, ये जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से देखने को मिला है। USA में कितने जो डिपोटेशन चल रहा है, राइट, फिर टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गई, फिर वॉर लाइक सिचुएशन पूरी दुनिया में बन रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की बात की गई, ईरान और इसराइल की जब वॉर हुई, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, इंडिया से जो पैसा बाहर जाता था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिलीज़ की अपनी लेटेस्ट मंथली बुलेटिन रिपोर्ट रिवीलिंग NRI डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स बढ़ के हो गए टू एन 11-year हाई इन द FY25। करेक्ट इन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो तीनों ऑप्शंस आपकी बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें आरबीआई ने नोटिफाई किया फॉर्मेशन ऑफ अ 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को अंडर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन, जो रेगुलेट करेगा एंड सुपरवाइज करेगा पेमेंट सिस्टम्स को इन इंडिया, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बोर्ड्स फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। पूछा जा रहा है हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द 6-member बोर्ड? कौन होंगे? वो है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक फ्रॉम विच विवृति एसेट मैनेजमेंट इन्होंने सिक्योर किया एक फ्रेश कमिटमेंट ऑफ $20 million फॉर इट्स विवृति इंडिया रिटेल एसेट फंड, ब्लॉस्टरिंग द फंड्स कैपिटल बेस टू $165 million। तो आइडेंटिफाई द बैंक, कौन सा बैंक रहेगा? वो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितना अमाउंट अप्रूव किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑफ आरबीआई इन देयर 615वीं मीटिंग जो कि मई के महीने में हुई, टू बी ट्रांसफर्ड, राइट। तो इन्होंने अप्रूव किया आरबीआई के डायरेक्टर्स ने 615वीं मीटिंग के दौरान कि कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर FY25। तो वो है सरप्लस ऑफ $2.69 ट्रिलियन। ये 27% ज़्यादा है कंपेयर टू 2.11 ट्रिलियन रुपीज़, नॉट डॉलर्स, ट्रिलियन रुपीज़, राइट। तो ये था आपका 2024 में एंड ये अब 2025 में है 2.69 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक विच इन पार्टनरशिप विद सुपर डॉट मनी, जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट के द्वारा बैक किया गया इसको। इन्होंने एक रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जो ऑफर कर रहा है हाई कैशबैक रिवॉर्ड्स फॉर UPI बेस्ड QR कोड पेमेंट्स। तो वो कौन सा बैंक है? वो है एक्सिस बैंक।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जिसका एम रहेगा टू एक्सपेंड लाइफ इंश्योरेंस असेसिबिलिटी इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ ब्रांच नेटवर्क की मदद से। तो वो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया चैप्टर ऑफ इट्स डिजिटल फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोटक 811, जो विद अ कैंपेन जो सेलिब्रेट करता है सीमलेस, इंट्यूटिव एंड फुल सर्विस एक्सपीरियंस इट ऑफर्स टू द कस्टमर्स, राइट। तो मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया चैप्टर ऑफ देयर फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811। फिर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द अलायंस ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट जो रिलीज की गई मई के महीने में, इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10.5% एनुअल CAGR से, राइट। एंड ये हम चाइना को भी बीट कर देंगे, इस ग्रोथ से हम ग्रो करने वाले हैं। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगी सरपासिंग जापान। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशूड बाय RBI इन मे फॉर गोल्ड लोन्स बाय बैंक्स एंड NBFCs। यहाँ पे अगर हम देखें तो बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ए गलत है। ए कह रहा है जो लोन टू वैल्यू रेशियो है फॉर गोल्ड लोन्स इज कैप्ड एट 85%। तो जो लोन टू वैल्यू रेशियो है ना गोल्ड लोन्स 85 नहीं 75% है। इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपये का गोल्ड पे है आपके पास और उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं तो 75 रुपये ही आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 100 रुपये के गोल्ड की जगह। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी विच अलॉन्ग विद विद्यानिधि LLP, इन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया 4.25% स्टेक इन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फॉर 1100.61 करोड़ रुपीज थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन, राइट। तो आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने रिलीज करा ड्राफ्ट सर्कुलर टाइटल अपडेशन पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग KYC मास्टर डायरेक्शन। पूछा जा रहा है एज पर द सर्कुलर व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर अपडेटिंग KYC फॉर हाई रिस्क कस्टमर्स, तो वो है 2 साल। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने बार किया फॉर्मर इंडसइंड बैंक CEO सुमंत कतपालिया एंड 4 अदर सीनियर ऑफिसर्स को फॉर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। रीजन क्या था, इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, अंदर की इन्फॉर्मेशन से कि स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा इनको पता होता है, तो ये अपने नोन को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, विच इज बैंड। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और इसी के लिए इनको यहाँ पे बार किया गया मार्केट से। किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM को, ये चाइना में भी लॉन्च किया गया था। आप अपने गोल्ड को इसमें डालो, वो मेल्ट कर देगा, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे एंड क्वांटिटी वेट के बेसिस पे आपको जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंडिया में ये गोल्ड सिक्का के द्वारा लॉन्च किया गया है, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड और टिकट साइज मैंडेटेड बाय सेबी फॉर द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर RBI रेगुलेटेड ओरिजिनेटर्स एंड अनरेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये 1 करोड़ लिमिट यहाँ पे कर दी गई है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे सीरियसनेस देखने को मिलेगी हमें इन इन्वेस्टर्स के अंदर, करेक्ट। एंड ये मैंडेटरी है, इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट, ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सपोर्टेड द हरियाणा स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि AI के ऊपर काम किया जा सके, AI डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके, जो कि है हरियाणा AI डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट। तो कौन सा है, वो है वर्ल्ड बैंक। तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, राइट, इनकी पार्टनरशिप हुई है वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि हरियाणा में AI के ऊपर काम किया जा सके। मूविंग ऑन, एंड एक और चीज़ 2025 से 2028 इन 4 सालों के लिए यहाँ पे काम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, SBI इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फॉरकास्टिंग द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मेजरिंग द CPI इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो 3% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कम है, इसी की वजह से 50 बेसिस पॉइंट हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली हमारे रेपो रेट में, जिससे हमारे जो बैंक के लोन्स हैं, राइट, वो सस्ते होते हुए दिखेंगे, होम लोन सस्ता होता हुआ दिखेगा, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिखेगी, राइट। एंड यही चीज़ अगर इन्फ्लेशन कम रहेगी तो अगले क्वार्टर भी हमें यही चीज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा, प्राइस कम बढ़ेंगे तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक इन्होंने लॉन्च किया प्रीमियम इनवाइट ओनली कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड को, जो टारगेट कर रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को के कस्टमर सेगमेंट को अंडर द सॉलिटेयर प्रोग्राम। फिर आ जाते हैं, राइट स्टेटमेंट बतानी है आपको,
regarding the RBI relaxing norms for FPIs to buy local corporate bonds by removing the short-term debt investment limit and concentration limit in March। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को इनमें थ्रू अ कोलैबोरेशन विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक? तो ये है भूटान। अब भूटान में क्या होगा? टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट, क्योंकि लोग यहाँ पे बाइनेंस की मदद से भूटान की टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं, राइट, होटल्स में पे कर सकते हैं, फूड के लिए पे कर सकते हैं, लीजर के लिए पे कर सकते हैं थ्रू बाइनेंस। एंड यहाँ पे बिटकॉइन, BTC, USDC, यूनाइटेड नेशन ये यूएस का कॉइन है, एंड BNB ये बाइनेंस कॉइन है। इन तीनों में यहाँ पे पेमेंट आप कर सकेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो कि रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एसोसिएशन है कमर्शियल बैंक्स की, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, प्राइमरी डीलर्स की, एंड इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1998 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम्युलेटिव प्रॉफिट इट रोज टू अ रिकॉर्ड लेवल इन FY25 रजिस्टरिंग अ 26% ग्रोथ ओवर द फाइनेंस ईयर। तो पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ पर आपकी कौन सी रहेगी? तो इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन राइटली मेंशन रहेगा? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक बिकमिंग द फर्स्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन टू ओपन देयर ब्रांच इन जिफ्ट IFSC। तो वो कौन सा है? वो है आपका कतर नेशनल बैंक ग्रुप, राइट। ये पहला अपनी ब्रांच खोलेगा IFSC में, जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। फर्स्ट बैंक फ्रॉम MEA जो कि है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन। नेक्स्ट, उस मेंशन द नेम ऑफ दैट स्पेशलाइज्ड सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक के द्वारा जो लॉन्च किया गया था टू कैटर द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये है कैनरा ट्रू एज। इसके बाद आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सटेंडेड 191 करोड़ फंडिंग टू उत्तराखंड, ताकि वहाँ के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा सके अंडर अर्बन उत्तराखंड अर्बन सेक्टरल डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ पे अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, बेटर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बेटर रोड्स, बेटर सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, राइट। ये इन्होंने एक्सटेंड किया 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग।